सबने शोक जताया जो पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए और पर्यटकों पर हमला हुआ, जिसकी निंदा हम सब लोगों ने की। और शुरुआत हम लोगों ने जो है 1 मिनट का मौन रख के अपनी बैठक की शुरुआत की। आप सब लोगों को आतंकवाद के खिलाफ का निंदा प्रस्ताव भी हम लोग पेश करेंगे। और जब हम लोगों ने तय किया है कि कल हम लोग जो है कैंडल मार्च शाम 7 बजे इनकम टैक्स से तक हम लोग करेंगे। और ये कैंडल मार्च आप सब लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है जो पहलगाम में जो पर्यटकों की जो मृत्यु हुई उनकी श्रद्धांजलि को हम लोग देने का काम करेंगे। और कैंडल मार्च सभी महागठबंधन, सभी पार्टी के नेता, हम सब खुद स्वयं मौजूद रहेंगे। पटना में कांग्रेस दफ्तर में गुरुवार को महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई, जिसमें सभी 6 दलों के नेता मौजूद रहे। आरजेडी से तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील खान, सीपीआईएल, सीपीआई, सीपीएम के नेता भी शामिल थे। 2 घंटों तक चली इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर बैठक में शोक व्यक्त किया गया। आइए सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के नेता ने क्या कहा। और सबने शोक जताया जो पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए और पर्यटकों पर हमला हुआ, जिसकी निंदा हम सब लोगों ने की। और शुरुआत हम लोगों ने जो है 1 मिनट का मौन रख के अपनी बैठक की शुरुआत की। आप सब लोगों को आतंकवाद के खिलाफ का निंदा प्रस्ताव भी हम लोग पेश करेंगे। और जब पेश करेंगे तो उससे पहले जो 10 प्रमुख बातें हैं उसमें आप लोगों को बताना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारा इंडिया अलायंस, जो महागठबंधन हम लोगों ने तय किया है कि कल हम लोग जो है कैंडल मार्च शाम 7 बजे इनकम टैक्स से तक हम लोग करेंगे। और ये कैंडल मार्च आप सब लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है जो पहलगाम में जो पर्यटकों की जो मृत्यु हुई उनकी श्रद्धांजलि को हम लोग देने का काम करेंगे। और कैंडल मार्च सभी महागठबंधन, सभी पार्टी के नेता, हम सब खुद स्वयं मौजूद रहेंगे। और ये कार्यक्रम जो है पूरे बिहार के हर जिला हेडक्वार्टर में होगा। और स्वयं हम सब लोग जो है पटना में मौजूद रहेंगे। और 4 मई को महागठबंधन इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें हम सभी दलों, 3 लेफ्ट पार्टी, वीआईपी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, 6 पार्टियों का जो जिला अध्यक्ष हैं या जिला में सचिव हैं और प्रधान सचिव जिला के हों संगठन में, जितने विधायक हैं, एमएलसी हैं या सांसद हैं, राज्यसभा या लोकसभा, उन सब की बैठक जो है बुलाई गई है 4 मई को। 4 मई को और स्थल जो है बता दिया जाएगा। उसको स्थल का चयन हम लोग फाइनल करके स्थल जहां वेन्यू होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो एक बड़ी बैठक होगी जिसमें हम लोगों का हर जिले में क्या एक्टिविटी रहेगा, कैसे तालमेल बनाए हम लोग अपने वर्करों के बीच, सरकार की खामियों को कैसे उजागर करें, जनता के बीच कैसे जाए, हर एक बिंदुओं पर जो है वो बात होगी। और जो 10 महत्वपूर्ण बातें जो हम आप लोगों के बीच करना चाहते थे, पहला ये शोक प्रस्ताव जो है आप लोगों को जो है हम लोग दे देंगे, निंदा प्रस्ताव। सवाल है, कुछ बातें भी हैं
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने कहा, विनय 1.5 घंटे तक यानी जिंदा था, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। प्रश्न ये उठता है कि जब एक ही स्थान पर लगभग 2000 पर्यटक मौजूद थे तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? उनके लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था? और पहलगाम ऐसा जगह है ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि कई हजारों में पर्यटक वहाँ रहते हैं पहले से। ऐसी घटना होना, लेफ्टिनेंट हमारे 1.5 घंटे तक जिंदा रहे, तड़पते रहे कि सहयोग कुछ मिले, नहीं मिल पाया। जबकि सरकार को ये पता था कि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक 3982 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 413 आम लोगों की हत्या हुई है और 630 सुरक्षा बल के लोग शहीद हुए। इस गंभीर लापरवाही, प्रधानमंत्री जी आए, बिहार आए, और हमें पूरा विश्वास था कि बिहार तो वो जरूर आएंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है। कानपुर में भी आज प्रोग्राम था, लेकिन कानपुर का प्रोग्राम रद्द हो गया। वो मधुबनी आए, बिहार आए, मधुबनी आए, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छी बात है, आते रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि आप मधुबनी वो इलाका है जहां बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, गरीब हैं, वहीं से सबसे ज्यादा पलायन होता है, बेरोजगारी वही है और बाढ़ ग्रसित इलाका है। अब तक पिछला कोसी में जो बाढ़ आया था, तो मानना चाहते प्रधानमंत्री एक बार भी झांकने आए या टीम भी भेजी सर्वे के लिए कि कितना वहां नुकसान हुआ? कोई स्पेशल पैकेज दिया? बिहार जो है लगभग 76% बिहार का लैंड जो है बाढ़ ग्रसित रहता है, 76%। और खास तौर पे क्या प्रधानमंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, क्या ये सच नहीं है कि आपने पिछले बार बिहार को कुछ नहीं दिया, बाढ़ जब आया था तो कोसी में? या एक बार भी 11 साल से जब से प्रधानमंत्री हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए आपने कोई प्रयास किया क्या? हम प्रधानमंत्री जी से ये भी जानना चाहते हैं, गुजरात में भी बाढ़ आया, अब बिहार में 76% बिहारी जो है बाढ़ से ग्रसित रहता है, लैंड हमारा ग्रसित रहता है, तो आप गुजरात को बिहार से ज्यादा दिए कि नहीं दिए बाढ़ राहत के नाम पे? ये मेरा जेन्युइन सवाल है। इस पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? और हम लोग विपक्ष के लोग जानना चाहते हैं कि बिहार आए, जिस इलाके आए हैं, मधुबनी, मिथिला, क्यों 11 साल आपके प्रधानमंत्री रहते हुए, अब 20 साल नीतीश जी के मुख्यमंत्री, डबल इंजन सरकार रहते हुए, वो इलाका अब तक इतना गरीब, बेरोजगार और वहां सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? एक भी चीनी मिल, जूट मिल आपने खोला हो तो बताओ, कोई कारखाना लगाया हो तो बताओ, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई उद्योग लगाया हो तो वो बताए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे है कि शमशान में भी शहनाई बजा दे। जो प्रधानमंत्री जी है हमारे, रोकिए, कहां से ये कौन जिम्मेवारी लेगा? आप भाषण में आप पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, हर बार शोषित, वंचित, शोषित, वंचित, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप देश में जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? और जब हम लोग प्रस्ताव लेके प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तो आपने मना क्यों किया था कि आप नहीं कराइएगा? और जब बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जाति आधारित गणना कराया, 65% आरक्षण अति पिछड़ा, दलित, आदिवासियों का बढ़ाया,
तो आपने 9वीं अनुसूची में शेड्यूल 9 में हमारा कैबिनेट का सिफारिश को आपने मंजूर क्यों नहीं किया? या जितने राज्य आरक्षण बढ़ा रही हैं, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, उन राज्यों को आप शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाल रहे? जैसे तमिलनाडु का है, और आपने 65% आरक्षण को आपने फंसा के रखा है। इसके लिए आपने क्या किया? तो ये बिहार है, इस गंभीर विषय में, गंभीर समय में पूरा देश, हम पूरा विपक्षी दल एकजुट है और हम लोग चाहते हैं कि आतंकवादियों को जवाब मिले। लेकिन जवाब सरकार को भी देना चाहिए, मौजूदा सरकार को, भारत सरकार को बताना चाहिए इतना बड़ा कैसे ये आतंकवादी सफल हो गए इस घटना को अंजाम देने में। या पुलवामा का जांच रिपोर्ट क्या है, कब आएगा, क्यों नहीं बताया जा रहा? और बिहार सरकार से हम जानना चाहते हैं कि आप पूरा समय चुनाव में, चुनाव प्रचार में आप लगाए हो। प्रधानमंत्री जी की रैली में फुर्सत है सबको जाने का, सब केंद्र मंत्री का, लेकिन एक भी केंद्र मंत्री की तैनाती नहीं की गई, एक भी राज्य के मंत्री की तैनाती नहीं की गई कि जो भी हमारे टूरिस्ट जो बिहार के हैं, कश्मीर में, उनको सुरक्षित कैसे वापस लाए? तो ये गंभीर सवाल है जिस पे आज हम सभी साथी बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की है और अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष भी रखा है। और आगे का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो भी हम लोगों ने बताया। जो मेन कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो पूरी तरीके से तैयार है और उसमें अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटियों का भी हम लोगों ने निर्माण किया है, विच इज़ इंटरनल, बट आप लोग तो सब लोग जानते हैं। इसमें मीडिया के भी कोऑर्डिनेशन के लिए भी है, स्पोक पर्सन का भी है, मैनिफेस्टो का भी है, सोशल मीडिया का भी, इस तरह के और भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण हम लोगों ने किया है ताकि बिहार के सवाल को मजबूती के साथ हम विपक्ष के लोग उठाते रहें।